एक कॉमन इंडिया में मिथ है लोग कि अमीर को लोग ना निगेटिव नजर से देखते हैं। हर इंसान अमीर बनना चाहता है। हर बड़ा आदमी भारत की नागरिकता छोड़ के जा रहा है। पिछली बार 45,000 लोगों ने छोड़ दिया। उनको कुछ फ्री में नहीं चाहिए। देगा क्या चीज? हमारे देश में ना गरीबी के साथ सिंपैथी दिखाया जाता है। देश भी नहीं चलेगा, भागना नहीं चाहिए। अब उनके लिए क्या किया जाए? अब इधर समझो बस, नागरिकता समाप्त करनी है तो उसके लिए 3 विधि है। अगर आप पागल हो जाए या फिर दिवालिया हो जाइए, आपको यहां से हो जाएगा, या फिर आप देश विरोधी काम कीजिए, देश विरोधी हो जाइए। अगर देश विरोधी हो जाए तो भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। देशद्रोही या देश विरोधी हो जाएगा तो भारत की नागरिकता समाप्त। या फिर आपने स्वेच्छा से त्याग दिया हो, क्या किया हो? स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्याग दी हो, या फिर भारत सरकार आपकी नागरिकता रद्द कर दे। अब समझो ध्यान से, विदेश भ्रमण करने पे भारत की नागरिकता खत्म होगी? विदेश भ्रमण पे भारत की नागरिकता खत्म नहीं होगी। कई बार ऐसा हुआ है ना, एक तो हम आपको कल एनआरआई समझा दिए थे, नॉन रेसिडेंस इंडियन, भारत में नहीं रह रहा है, एनआरआई है। क्या है? एनआरआई। एनआरआई के लिए आप मान के चलिए आप विदेश घूमने गए, 10 दिन में आपको एनआरआई घोषित कर दिया जाएगा। 6 महीना से लगातार आप विदेश में हैं, काम करने के सिलसिले में गए हैं या पढ़ने के सिलसिले में गए हैं, आप क्या हो जाएंगे? एनआरआई हो जाए। भारत से बहुत सारे लोग विदेश काम करने जाते हैं एनआरआई के लिए। अब एनआरआई से दिक्कत नहीं हो तो लौट के ही आएगा, काम करने के लिए गया है। कई बार जिन्होंने भारत की नागरिकता स्वेच्छा से क्या कर दिए? छोड़ दिए। जैसे स्वेच्छा से अगर भारत की नागरिकता छोड़ दिया, ऐसे कैसे होता है? स्वेच्छा से हर बड़ा आदमी भारत की नागरिकता छोड़ के जा रहा है। जो अरबपति है, खरबपति है, वहां भारत की नागरिकता छोड़कर जा रहा है। बड़े बड़े बिलियनियर्स हो गए, जा रहे हैं सब, क्या छोड़ के? भारत छोड़ के। पिछली बार 45,000 लोगों ने छोड़ दिया। आई जितने छोड़े सब ना टुटपुजिया नहीं थे, सब करोड़पति थे, सब अब भारत छोड़ के चले गए। करोड़पति सबका रहना जरूरी है। उनको ना राशन कार्ड चाहिए, ना फ्री में उनको भात चाहिए, ना गेहूं चाहिए, ना उनको फ्री में वैक्सीन चाहिए, ना वो कहीं आटा चाहिए, उनको कुछ फ्री में नहीं चाहिए। ना आपके सरकारी अस्पताल में जाएगा अपने बाल बच्चों का इलाज कराने, ना ही उसको बिजली चोरी करेगा, मतलब कुछ उसको नहीं चाहिए। देगा क्या चीज? टैक्स। इसके अलावा उसके यहाँ 10-20 आदमी काम करेगा, घर में काम करेगा कोई आदमी, कोई कुक होगा, कोई सफाई कर्मी होगा, कोई माली होगा, कोई ड्राइवर होगा, कोई उस, ये सब का रहना जरूरी है, बहुत जरूरी है। भारत चूंकि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में पब्लिक के वोटिंग का ज्यादा रखा है। तो हमारे देश में ना गरीबी के साथ सिंपैथी दिखाया जाता है, बहुत सिंपैथी उनके साथ। हालांकि असहाय रहते हैं लोग तो उनकी मदद भी करनी चाहिए, लेकिन ये योग्यता थोड़ी है। आप उनको कहिए कि कोई काम करने के लिए यहाँ पर कोई वर्क स्किल्ड सिखाइए, ये सब के, तो अमीर का रहना ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि नौकरी वही दे रहा है। वरना अगर पूरे अमीर खत्म हो जाएंगे, सारा बोझ किस पे आ जाएगा? गवर्नमेंट के ऊपर। नहीं समझ में आया? खर्चीले लोग अगर नहीं रहेंगे ना, देश भी नहीं चलेगा। बिजनेस में दुकान किसके भरोसे चलता है? खर्चीले लोग के। आप शहर के लोग ज्यादा खर्चीले होते हैं, गांव के लोग ज्यादा खर्चीले नहीं होते। गांव का आदमी घरे चाय पी लेता है, देखिए ना, बाहर कौन जी चाय पीते हो? घरे बनता है, चाय बनी हो, बन गया है। शहर का आदमी बाहर पीता है, खर्चीला ज्यादा होता है। तो इकोनॉमी चलने के लिए ना खर्चीला होना जरूरी है। अब शहर के आदमी को यहां से जाना होगा गांधी मैदान, अभी पटना में, तो ऑटो पकड़ के जाएगा। गांव में नाप देगा पैदल, चलो हो। आप समझ रहे हैं कितने ऑटो वालों को रोजगार मिला है? तो अगर खर्चीले लोग नहीं होंगे ना तो रोजगार नहीं होगा। तो रोजगार में जरूरी है खर्चीला होना। खर्चीला कौन रहता है? अमीर आदमी, जो थोड़ा ठीक ठाक है। एकदम जरूरी नहीं कि हर अमीर ज्यादा खर्चीला होता है। मिडिल क्लास जरूरत के हिसाब से खर्च करता है। समझ में आ कि नहीं? क्या अब जैसे एक से एक होटल है, उसमें खाना पीना खा के आइएगा, 10-20 हजार का बिल बना देगा। उसको रोजगार चल रहा है कि नहीं? टैक्स दे रहा है यहाँ पे। छोड़ के अमीर भाग जाएंगे सब तो दिक्कत है। आप भागना नहीं चाहिए। जो भी शहर आगे गया है वो देखिएगा अमीर सब खींच के ले गया है। मुंबई ले गया कि नहीं? बेंगलोर वर्किंग क्लास भी है, और दिल्ली हो गया, ये हो गया यहाँ पे। तो गुजरात में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, कारखाने हैं, तो दोनों का रहना जरूरी है। अब चिंता का विषय है कि भारत से बड़े बड़े अमीर उद्योगपति व्यापारी भारत छोड़ के भाग रहे हैं। अब उनके लिए क्या किया जाए? तो लक्ष्मीमल सिंधवी, नाम क्या? लक्ष्मीमल सिंधवी। लक्ष्मीमल सिंधवी। तो लक्ष्मीमल सिंधवी समिति ने 2005 में एक नागरिकता लाया जिसका नाम था ओवरसीज नागरिकता। कौन सा? ओवरसीज नागरिकता। ओवरसीज नागरिकता क्या है कि यदि कोई भारत का नागरिक भारत की नागरिकता छोड़कर स्वेच्छा से किसी दूसरे देश का नागरिक बन गया है, लेकिन वो थोड़ा पैसा वाला है, तो संविधान में कैसे कहेगा कि पैसा वाला को वैल्यू देना है? नहीं ना कहेगा। एक कॉमन इंडिया में मिथ है लोग कि अमीर को लोग ना निगेटिव नजर से देखते हैं।
हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन जो अमीर बन गया उसको निगेटिव देखता है। और गरीबी को क्या देखता है? पॉजिटिव। गरीबी को, इंडिया में लोग गरीबी को पॉजिटिव देखते हैं, तो फिर गरीबे रहो। और जो अमीर बन गया है ना, इंडिया में थोड़ा अलग नजर से देखता है सब। उसको लगता है ना कि सारे अमीर शोषण करके बने हैं सब। अरे कुछ कुछ लूट के बने होंगे, लेकिन बाकी मेहनत करके। जैसे कोनो ठेकेदार मिला बिहार में, पुल गिरा दिया, अपने अमीर बन गया। तो ये सब टाइप के उटपटांग है सब। लेकिन जो अपना काम करके जा रहा है, किसी की फैक्ट्री है, किसी के कारखाने हैं, तो अपना मेहनत से करके जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या किया गया? ओवरसीज नागरिकता दी गई। कोई अरबपति है, जैसे जिंदल स्टील कारखाना, उसको दे दिया गया ओवरसीज नागरिकता। ओवरसीज नागरिकों को हर सुविधाएं मिलती है जो एक परमानेंट नागरिक को मिलता है, बशर्ते वो वोट नहीं डाल सकता। वो वोट नहीं डाल। अब अगर आप नागरिक नहीं है ना भारत के, तो बड़ी दिक्कत होता है। अगर कोई भारत का नागरिक नहीं है तो जब भारत में रहेगा ना, तो हर 2 महीना पे, 1 महीना पे जाके थाना में रिपोर्ट करना पड़ता है कि अभी हम इस शहर में हैं। अब जैसे दिल्ली में ना, अगर आप सोचेंगे हैदराबाद जाएंगे, तो हैदराबाद जाके वहां पुलिस को रिपोर्ट देखना पड़ेगा कि हम हैदराबाद आए हूँ, ताकि आपको कभी उठा के फेंकना पड़े तो पुलिस को आइडिया रहे कहाँ है आप, उठा के फेंकवा देगा, भागो यहाँ से। लेकिन ओवरसीज नागरिकों को ऐसा दिक्कत नहीं है। तो ओवरसीज नागरिकता जो दी गई, ओवरसीज नागरिकता ये नॉर्मल लोगों को मिल जाएगा, बड़े बड़े लोगों को दिया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जैसे अंबानी भारत छोड़ के अगर चल जाएंगे लंदन, भारत को तो बहुत दिक्कत होगा ना। उन लोग को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। टैक्स हम नागरिकता के आधार पर हम टैक्स थोड़ी देते हैं, टैक्स हम इनकम के आधार पर देते हैं। भारत में कमाइएगा तो टैक्स देना पड़ेगा। अब आप कोई विदेशी भी कंपनी है, जैसे मान के चलिए किया मोटर्स है, होंडाई है, एलजी है, भारत में बेचेगा, टैक्स नागरिकता के आधार पर थोड़ी देना होता है। टैक्स किसमें देना होता है? इनकम के आधार पर। अब यहाँ रहिएगा तो टैक्स ले लेगी सरकार। अब हम भारत के, हम अमेरिका के अगर नागरिक नहीं है, लेकिन अमेरिका में जाके बिजनेस करेंगे ना, तो हमको अमेरिका का टैक्स देना पड़ेगा, हम वहां के नागरिक हो या ना हो। टैक्स इनकम पे डिपेंड करता है, बिजनेस पे डिपेंड करता है। अब आप ओवरसीज नागरिक है, भारत में बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो टैक्स कहां से लगेगा? बस उनको इसलिए दिया जाता है कि कभी ना कभी वो लोग क्या कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके। हाँ, नहीं, टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि इनकम भारत में नहीं न है। तो एनआरआई वाले लोगों को टैक्स, इसमें उनका एक अलग टैक्सेशन सिस्टम होता है। एनआरआई वालों का जो बजट आता है ना, तो उसमें एक एनआरआई का सिस्टम अलग रहता है।